हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। राजा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत कुछ तय करता है और बहुत कुछ हमें बताता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, और जो ग्रह आत्मा कारक हो, आत्मा का कारक हो, आत्मा सो परमात्मा, तो जो ग्रह आत्मा का कारक हो, वास्तव में उस ग्रह के परिवर्तन होने से मानव जीवन के ऊपर प्रभाव चाहे सकारात्मक आए या नकारात्मक आए, उसका प्रभाव जरूर आता है। इस बार सूर्य देव का ये परिवर्तन 17 अक्टूबर को दिन में सूर्य जो हैं तुला राशि में चले जाएंगे। मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं, सिंह राशि के सूर्य अपनी राशि स्वराशि के होते हैं, और तुला राशि के सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं, कमजोर के हो जाते हैं। यूँ तो सूर्य हर माह अपनी राशि को चेंज करते हैं। 12 महीने में सूर्यदेव 12 राशियां परिवर्तित करते हैं, लेकिन जो तुला राशि है, जहां सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं जिस राशि पर, उस राशि पर शनि बलवान हो जाते हैं। तुला राशि पर शनि बलवान होते हैं, सूर्य कमजोर पड़ जाते हैं। हालांकि आकाश मंडल की मैं बात करूं तो सूर्य कभी निस्तेज नहीं होते, लेकिन हम अपनी जन्म पत्रिका के मैप को देखें, उसमें सूर्य कमजोर भी पड़ जाते हैं, सूर्य ग्रहण भी लगता है, और साथ में शनि जैसे ग्रहों के साथ बैठकर भी कहीं ना कहीं सूर्य का जो बल या सूर्य का जो फल जातक को मिलना चाहिए उसमें कमी बेसी आती है। खैर, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरा मंतव्य हमेशा अच्छे उपायों की तरफ आपके लिए रहता है, और मैं हर महीने कुछ न कुछ किसी न किसी ग्रह के या राशि के कुछ न कुछ आपको उपाय बताने का मेरा प्रयास रहता है। सूर्य का ये परिवर्तन जो 17 अक्टूबर को है, सभी को शुभ फल प्रदान करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज इस अंक में हम आपको बताएंगे। आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम 17 अक्टूबर की आपको कुंडली दिखाते हैं कि 17 अक्टूबर को जिस वक्त सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो वो कुंडली क्या बनेगी। 17 अक्टूबर 1:12 पर बनी कुंडली। ये देखिए, ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है, जिसमें द्वितीय भाव में राहु हैं जो वृषभ राशि में चल रहे हैं। छठे भाव में मंगल बुध एक साथ हैं, और यहाँ सप्तम भाव में यानी कि सूर्य तुला के, वृश्चिक के शुक्र केतु, और साथ में मकर में बृहस्पति शनि, कुंभ में चंद्रमा। चंद्रमा भी शत्रु राशि में और सूर्य भी शत्रु राशि में। सूर्य से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। तो चंद्र और सूर्य, चंद्रमा कमजोर, लेकिन चंद्रमा तो खैर चलो हम मान लेते हैं बहुत शीघ्र परिवर्तन होने वाले ग्रह हैं, लेकिन सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में बैठेंगे और पूरे 1 महीने सूर्य देव यहीं रहेंगे। हमने ये मेष लगन की कुंडली बनाई। हो सकता है आपका वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सबके अपने अपने लगन के हिसाब से सूर्य कुंडली में अलग अलग भाव में विचार करेंगे, लेकिन रहेंगे तुला राशि में ही। अब सूर्य हमारी किन किन बातों से संबंध रखते हैं, थोड़ा सा आप ये भी जान लें। सूर्य देव पितृकारक, आत्मा, स्वभाव,
आरोग्यता, राज्य, देवालय के सूचक हैं। नेत्र, यकृत, मेरुदंड, स्नायु, हड्डी का सूर्य देव पर प्रभाव रहता है। दाहिनी आंख, सिर से मुख तक के अंग को भी सूर्य देव प्रभावित करते हैं। अब देखो, अनेकों क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य है। हर स्थिति में सूर्य देव आपके शुभ होने चाहिए। और कार्तिक का महीना और कार्तिक स्नान, कार्तिक के महीने में हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग और भी बहुत लोग सुबह सुबह सरोवर पर जाकर के, पवित्र नदियों पर जाकर के स्नान करते हैं, कार्तिक पूजन करते हैं। कार्तिक का महीना पूजा पाठ बंधन में पूरा निकल जाता है। ये पूरा महीना ही ऐसा होता है। ऊपर से सूर्य का नीच राशि में भ्रमण, अगर हम सूर्य देव से भी संबंधित कुछ विशेष पूजाएं करें, सूर्य भगवान से संबंधित, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आप कई बार डर जाते हैं कि आपकी 4 राशियों को सूर्य निस्तेज कर देंगे, आपके ग्रहों के बल को सूर्य कमजोर बना देंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपसे साधकों, यदि आप किसी भी प्रकार से न डरें और अच्छे तरीके से सूर्य देव का पूजन वंदन करें, निश्चित आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सूर्य का एक बीजात्मक मंत्र है, मैं आज वो आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं उस मंत्र की आपको विधि बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। सूर्य क्या है, सूर्य का गोत्र क्या है, थोड़ी सी चीज़ें आप अपनी नॉलेज के लिए आइए ये भी जान लीजिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। यह कश्यप गोत्र के क्षत्रिय एवं कलिंग देश के स्वामी हैं। जपा कुसुम के समान इनका रक्त वर्ण है। जो जपा का फूल होता है उसके समान इनका लाल वर्ण है। दोनों हाथों में कमल लिए हुए, सिंदूर के समान वस्त्र, आभूषण और माला धारण किए हुए हैं। ये जगमगाते हुए हीरे के समान चंद्रमा और अग्नि को प्रकाशित करने वाले तेज तथा त्रिलोकी का अंधकार दूर करने वाले प्रकाश से संपन्न है। इनका हमें ध्यान कैसे करना चाहिए ये भी देखें। 7 घोड़ों के एक चक्र रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए प्रकाश के समुद्र, जैसे जल समुद्र होता है वैसे ही सूर्य प्रकाश के द्योतक हैं, अर्थात प्रकाश के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। इनके अधिदेवता शिव हैं और प्रत्यधि देवता अग्नि हैं। इस प्रकार से सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हमें उनका पूजन करना चाहिए। अब आइए सूर्य के एक विशेष मंत्र की हम आपसे बात करते हैं। आप मंत्र नोट करें। ओम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः। दोबारा सुने। ओम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः। तो ये था सूर्य देवता का विशेष मंत्र। इस मंत्र को कैसे जपें ये हम बताएंगे। और जैसे कि हमने कहा 17 अक्टूबर को मध्याह्न में 1 बजे के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तुला में आ जाएंगे। तो 17 अक्टूबर इस बार रविवार की है, संडे की है ना। और रवि जो होता है रविवार संडे का दिन सूर्य का ही माना जाता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, हमें ये उपाय उसी दिन करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उस दिन प्रदोष भी है। तिथियों में भी बहुत अच्छी तिथि है, द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष की, आश्विन माह शुक्ल पक्ष की।
आप देखो मेरे साधकों, सुबह सुबह, हालांकि सूर्य दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन आपको वो चिंता नहीं करनी। हम किसी भी चीज़ को, भगवान की एक ऐसी पूजाएं होती हैं, उन्हें हम पहले भी प्रारंभ कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन वही है, तिथि वही है। इसीलिए जैसे हम कोई व्रत रखते हैं, सुबह जब सूर्य के समय वो तिथि होती है तो हम सुबह का पूजन कर लेते हैं, भले ही हम चांद को रोशनी में जल बाद में दें, वो बात अलग होती है। नहा धो करके सूर्य देवता का ध्यान रखें। एक तांबे के छोटे से लोटे में थोड़ी गुलाब की पंखड़ियाँ मिल जाएं तो डाल लें, नहीं तो लाल सिंदूर, थोड़ा मीठा डाल लें, शक्कर आदि, चीनी आदि डाल करके अपने पास रखें। और यही जो मैंने मंत्र बताया, पहले आपने अपने जो दैनिक पूजन वगैरह आपने करना है वो अपना कर सकते हैं। इसी मंत्र की 1 माला या 3 माला सूर्य देवता का ध्यान करते हुए करना। और ख़ास तौर से जिन साधकों की तुला राशि है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य आ रहे हैं, वो विशेष प्रकार से इस मंत्र को, इस साधना को जरूर करना। और जिनके जन्म से भी सूर्य तुला राशि के हैं वो भी जरूर करना। जिनके सूर्य नीच राशि के हैं, यानी कि या कमज़ोर राशि में हैं, जैसे कुंभ के हैं, शत्रु राशि में हैं, मकर के हैं, वो भी जरूर करना। सूर्य से संबंधित जिन जिन साधकों को तकलीफ़ें हैं, रोग आदि हैं, आँखों में व्याधियाँ हैं, बोन्स में तकलीफ़ रहती है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, यश कीर्ति धूमिल हो गई है, वो भी ये उपाय जरूर करना। और बाकी इसके अलावा तो सभी को ये उपाय करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन जिन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लंबे समय से किसी जॉब की तलाश में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ है, तो सूर्य देव की साधना, आराधना आपको बहुत फल देगी। जिनके मन में ये भय है कि मुझे ये हो जाएगा, मेरी राशि में ऐसा हो जाएगा, तो भैया वो भी उपाय ज़रूर करना। कुल मिलाकर के जो करना चाहेगा वो फ़ायदे में रहेगा। रविवार की सुबह स्नान आदि कर कर बैठें, अपना पहले जो दैनिक पूजन पाठ जो करना है वो आप चाहे भले ही कर लें। लोटे में, तांबे के कलश में जल भर लें। सिंदूर आदि जो मैंने बताया है उसमें रोली आदि जो भी आपने डालना है डाल लें। गुड़ शक्कर वाली जरूर डाल लें, नहीं तो ना हो तो चीनी डाल लें। अब यही सूर्यदेव का मंत्र, सूर्यदेव को ध्यान करते हुए पहले प्रणाम करें कि हे सूर्यदेव, आपका इस राशि में परिवर्तन, तुला राशि में परिवर्तन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी हो। मुझसे जो भी भूलें हुई जन्म जन्मांतर में, हे नारायण, उन्हें आप क्षमा करना और मेरी सुरक्षा करना, मेरी कामनाएं पूर्ण हो। विनित भाव करते हुए रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से 1 या 3 माला जो बीज मंत्र हमने बताया है उस मंत्र से करना। इसी के साथ साथ सूर्य भगवान के 12 नाम भी होते हैं, पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो ही इतना एनफ है। उठ जाएं, लोटे वाला जल सूर्य नारायण को निहारते हुए, जल जब भी दें तो जल के छींटे पाँव पर नहीं आने चाहिए। सूर्य देवता को निहारते समय जल देना हमें चाहिए। और इसके लिए जल कैसे दें, उसके लिए हमने एक विशेष कार्यक्रम बनाया था, चाहे हमारा आप वो देख सकते हैं कि सूर्य देव को जल कैसे दें। हमारा नाम डाल लें, वो आपको पूरी विधि पता लग जाएगी, नहीं तो आपको मालूम भी होगा। ऐसा आपको 3 रविवार करना है, बस इतना कर लीजिए। हम आपको पूर्ण तरीके से विश्वास दिलाते हैं सूर्य देव के इस राशि के परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर तनिक भी नहीं आएगा। संभव हो हर रविवार सूर्य देव को आकाश में देखते हुए 5 बार प्रणाम किया करें, पूरे दिन के बीच में 5 बार। और रविवार के दिन नॉनवेज कतई ना खाएं, भूल से भी ना खाएं। अब पता नहीं क्यों ये बहुत लोगों में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, और मैं कुछ दिन से नोट कर रहा हूँ, कभी न्यूज़ देखना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ कोई टेलीविज़न में देखनी पड़ जाती है तो इतना ऐड मांसाहार का आता है कि आप पूछिएगा मत। पता नहीं हमें किस तरफ हमारी दिशा को ये लोग मोड़ने वाले हैं। खैर, बुरा ना मानिएगा, मन होता है ब्राह्मण के नाते, इसलिए मन कर जाता है आपको ये सब कहने के लिए। रविवार घर में वैसे बनना भी नहीं चाहिए सब चीज़ें, और खानी तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, बाकी आपकी इच्छा है।
और रविवार के दिन 3 रविवार किसी भी गौशाला में जाकर के 2.25 किलो गुड़ छोटी छोटी पेड़ियाँ बना लें, गाय को खिलाएं। ज़्यादा ले जाना चाहें तो आपकी इच्छा है। जैसे सूर्य तुला में है, तुला का नंबर 7वां आता है, 7 किलो गुड़ ले जाएं। 7 किलो ही आटे की छानट जिसको चोकर कहते हैं, उसके गोल गोल लड्डू बना करके ले जाएं। 3 रविवार या 2 रविवार गाय को खिला दें और गुड़ खिला दें, बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते रहें। और एक चीज़ और बताएं, हमारे बाहर के दर्शक हमें फिर कमेंट्स करते हैं कि सर यहाँ गौशाला नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पक्षियों को गेहूँ अगर मिल जाए, दाना गेहूँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी दाना 3 रविवार पक्षियों को खिला दीजिएगा। और जो मैंने मंत्र बताया है, जैसे बताया है वैसे ही आप 3 या 4 रविवार कर लीजिएगा, आपको शुभ परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो बस साथ को इतना मैंने आपको बताना था। इसके अलावा मेरे ख्याल से 18 तारीख से गुरु भी मार्गी हो जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में आपको सबको बहुत अच्छे से प्राप्त होंगी। विगत 1.5-2 वर्ष कैसे बीता है पूरा विश्व जानता है। बस अब ईश्वर कृपा करे और नवग्रह कृपा करें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी जी। मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo